नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे बेल, इंडियन ऑयल, TCS एंड अदर्स कंपनीज के बारे में जो डिविडेंड, बोनस एंड स्प्लिट अनाउंस करने वाली है, जिसकी रिकॉर्डेड आ चुकी है। तो हम सारी जो कंपनियां हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट के रिगार्डिंग वीकली, मंथली और डेली जो मैं अपडेटेड डालती हूँ उनसे आप अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 179.75 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है 1.47% से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है लगभग 2.60 रुपीज से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज मतलब बढ़ा हुआ दिखा है। और जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹5.4 रुपीज का। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 12 नवंबर 2025 की। और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 25 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है 5.4 रुपीज के हिसाब से। और नहीं है 12 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में 25 नवंबर 2025 को आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा था आज वो चल रहा था 974 रुपीज का। इस कंपनी में जो मोमेंटम देखा गया है आज 2.57% से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है डिक्रीज देखने को मिला है लगभग 25.70 रुपीज से। कंपनी का शेयर प्राइस जो है आज गिरा है। कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है ₹5 का। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 12 नवंबर 2025 की। और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 21 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है इंटरिम जो है ₹5 के हिसाब से। और अगर नहीं है 12 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में 21 नवंबर 2025 को आ जाएगा। तो आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर और कंपनी के रिगार्डिंग जो भी ऐसी न्यूज आती है जो कंपनी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती है उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 960.50 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। जो कंपनी का शेयर प्राइस है 0.36% से डिक्रीज देखने को मिला है लगभग 3.50 रुपीज से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज गिरा है मार्केट में। और इसका कंपनी ने जो अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है 5.4 रुपीज की। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 13 नवंबर 2025 की। और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 5 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है 5.4 रुपीज के हिसाब से। और नहीं करते हैं और 13 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो अभी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में 5 दिसंबर 2025 तक आ जाएगा। तो आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो कंपनी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती है, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को ध्यान में रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो था 1110 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है 1.87% से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है लगभग 20.40% रुपीज से। जो है कंपनी का शेयर प्राइस आज बढ़ा है मार्केट में। और जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड जो है 7.2 रुपीज का। और जो कंपनी की रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की वो है 13 नवंबर 2025 की। और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 2 दिसंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको उसका डिविडेंड मिलने वाला है, जो आपके बैंक अकाउंट में दिसंबर 2025 को आ जाएगा। और नहीं करते हैं 13 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, जो आपके अकाउंट में 2 दिसंबर 2025 को आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 88 रुपीज का। इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो है मोमेंटम देखने को मिला है 1.45%। जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है लगभग 1.26 रुपीज से। जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज बढ़ा है मार्केट में। और जो इस कंपनी ने अनाउंस किया है वो है स्पेशल डिविडेंड जो है ₹3 का। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 13 नवंबर 2025 की। और जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा इसका 14 यानी कि अगले दिन ही आपके अकाउंट में इस जो डिविडेंड का पैसा है वो आ जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको ₹3 के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। और नहीं है
और 13 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड कर लेते हैं तो भी आपको इसका डिविडेंड मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में 13 नवंबर के अगले दिन यानी कि 14 नवंबर 2025 को आपके बैंक अकाउंट में इस डिविडेंड का पैसा आ जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी में जो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है जो इस कंपनी पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती है और इनडायरेक्टली डाल सकती है, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बेल। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 285.2 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है 4.34% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि बढ़ा है। लगभग 11.85 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज मार्केट में बढ़ाता हुआ दिखा है। तो काफी अच्छी मोमेंटम रही है आज मार्केट में इस कंपनी की। और जो टारगेट है ब्रोकर जैसे कि आईसीआईसीआई ब्रोकर है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 234.53 का। तो लगभग 17.94% से जो शेयर के कंपनी की शेयर प्राइस में उसमें आने वाले टाइम में डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 50.67 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज देखने को मिल सकता है। पर जो सिचुएशन है, जो टारगेट प्राइस है ना, तो मार्केट में अभी फिलहाल सिचुएशन चलती है, आगे जो सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो इसमें है डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है 17.94% से। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोई भी ऐसी न्यूज आई हो जो कंपनी पर इफेक्ट डाल सकती है उसको ध्यान में रखकर, शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं कि आपको शेयर बाय करने, सेल करने या फिर होल्ड करने हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टीसीएस। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था आज वो था 3,419 रुपीज का। और जो इसमें मोमेंटम देखने को मिला है वो मिला है 0.79% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 23.80 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस आज मार्केट में बढ़ा है। और जो ब्रोकर है एक्सिस डायरेक्ट, उस ब्रोकर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 3,470 रुपीज का। तो इसमें लगभग 13.88% से जो है अपग्रेड देखने को मिल सकता है। और रुपीस की बात करें तो लगभग 421 रुपीज से कंपनी के शेयर प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम जो है काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है जो कंपनी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट डाल सकती है उसको ध्यान में रखकर और उसके साथ साथ शेयर प्राइस के मोमेंटम को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी के शेयर को सेल करना है, बाय करना है या फिर होल्ड करना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, ये और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल। इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 172.45 रुपीज का। इसके शेयर प्राइस मोमेंटम में देखा गया है 1.81% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लगभग 3.06 रुपीज से जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज बढ़ा है मार्केट में। और जो ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 168.03 रुपीज का। तो लगभग 2.56% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। ज्यादा परसेंट से तो नहीं, सिर्फ 2.56% से। और रुपीस की बात करें तो लगभग 4.42 रुपीज से कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। रिपोर्टर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, ब्रोकर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो आप इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी शेयर प्राइस में मोमेंटम होती है उस पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर कि कंपनी की क्या ग्रोथ रही है, अभी क्या ग्रोथ है, 1 साल में, 3 साल में क्या ग्रोथ है। उसके अलावा कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई है जो कंपनी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डाल सकती है उसको ध्यान में रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो भी कंपनियां थी वो हमने सारी कवर कर ली है। कल हम नई नेक्स्ट जो कंपनियां जो डिविडेंड बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली है उसकी रिकॉर्ड डेट के साथ, उसकी पेमेंट डेट के साथ हम नए कल एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इसी तरह से हर कंपनी से अपडेटेड रहने के लिए एडवांस में ही जो भी डिविडेंड बोनस और स्प्लिट अनाउंस करने वाली है उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हर कंपनी से अपडेटेड रह सके।